हेलो मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है सब फिट एंड फाइन होंगे क्योंकि बाबा का आशीर्वाद जो है आप सब पे। आप सब बाबा के भक्त हैं ना। तो बाबा के चमत्कार के बारे में जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ। मेरे पीछे देखिए बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, बहुत तेज़ यहाँ बारिश हो रही है। आपके यहाँ क्या हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम यहाँ पे बाबा से कनेक्टेड हैं। हम आप जो भी बाबा के भक्त हैं हम आपस में जुड़े हुए हैं और बाबा की यही ब्लेसिंग्स है कि हम सबको कनेक्ट करा करके रखे हैं। एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे। अगर आप साथ देंगे तो मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। तो आज बाबा का ही एक चमत्कार बताती हूँ। बाबा एक चीज़ हमेशा कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ कोई न भूखा जाए। कि मतलब बाबा मुझे इतना दीजिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों को भूखा ना छोड़ूं, सबको खाना खिलाऊं, जितना मेरे पास है मैं सेवा में लगा दूं। ये बाबा का कहना था और बाबा ये चीज़ करते भी थे। उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता था। ये बाबा का चमत्कार था। अगर उनके पास कुछ नहीं भी है ना, अगर भक्तों के पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो वो कुछ ऐसा चमत्कार कर देते थे कि उनका घर धन धान्य सबसे भर जाता था। ये हमारे बाबा जी थे नहीं है, अभी भी है, चमत्कार करते रहते हैं। माफ़ कीजिएगा बाबा के बारे में अगर कोई शब्दों की त्रुटि हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में मैं यहाँ बताती हूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो आज बाबा से जुड़ा एक चमत्कार आपको बताती हूँ। ये 1966 की बात है और ये सब रियल चमत्कार हैं बाबा के। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कहानी है, कोई किस्सा है, नहीं। ये बाबा के रियल चमत्कार हैं जो उन्होंने किए हैं और लोगों ने शेयर किए हैं, जो कि एकदम सच बात है और बाबा को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो बाबा ही थे। तो एक है कि ये 1966 की बात है। आपको पता होगा अगर आप भक्त हैं और सुना होगा प्रयागराज के बारे में, जो कि बहुत पावन धरती है। तो बाबा वहाँ कुंभ मेला लगा हुआ था और बाबा जाया करते थे प्रयागराज, क्योंकि भाई चित्रकूट है प्रयागराज के पास। प्रयागराज इटसेल्फ जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान है और बाबा हनुमान का ही रूप थे। तो हुआ क्या, बाबा जी कुंभ मेले में गए हुए थे और वहाँ अपने भक्तों को दर्शन दिए उन्होंने। और वहाँ पे एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया था ताकि सारे उनके भक्त वहाँ पर खाना खा सकें, कोई भूखा ना रहे। तो कुंभ मेला क्या होता है ना, बहुत लंबा चलता है। जैसे 12 दिन 15 बहुत लंबा, महीना भर चलता है। कभी मैं खुद प्रयागराज से हूँ तो वहाँ ना बहुत लंबा जो है वो कुंभ मेला चलता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। तो बाबा की तरफ से वहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया था। सारे भक्तों ने अच्छे से पेट भर के खाना खाया। तो बाबा दिन भर वहाँ रुके और शाम को वो चर्च गेट, इलाहाबाद में ही, सॉरी प्रयागराज में ही चर्च गेट है, वहाँ जा कर के वो रुके हुए थे रात के टाइम पे। तो वहाँ भी वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तो वहाँ कुंभ मेले में दर्शन दिए, फिर चर्च गेट में अपने भक्तों के दर्शन के लिए वे वहाँ पहुँचे। तो गवर्नमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर और बड़े बड़े अधिकारी भी बाबा के दर्शन के लिए पहुँचे। तो लेकिन बाबा भेदभाव नहीं करते थे कि ये बड़े अधिकारी हैं तो मैं इनको पहले दर्शन दूँ, ये छोटे हैं इनको बाद में दूँ। वो जैसा शेड्यूल होता था वो वैसा ही करते थे। तो जो बड़े अधिकारी थे वो बहुत देर से बाबा के दर्शन का वेट कर रहे थे। तो बहुत टाइम हो गया। तो फिर उन्होंने वहाँ जो लोग, एक आदमी था, उनसे पूछा कि भाई कितना समय लगेगा। तो उसने कहा अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप हाफ एन आवर और रुक जाओ तो शायद बाबा के दर्शन हो जाए। रात के 8:30 बज रहे थे। उन्होंने कहा 9 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो सबने कहा ठीक है भाई, इतना देर वेट कर लिया तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं बाबा के दर्शन का। उन लोगों ने वेट किया। तो फिर जो वहाँ पे था उसने ऐसे ही पूछा कि आप बाबा से कब मिले और बाबा को आप कब से जानते हो। तो एक अधिकारी ने जवाब दिया कि मैं बाबा से एक सिविल सर्जन के यहाँ झांसी में मिला था। जो खुद सिविल सर्जन जो थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी बाबा से और उन्होंने, जो सिविल सर्जन ने इनको अपना किस्सा शेयर किया, तो ये उसको जो वहाँ पे अधिकारी था उसको बता रहे थे कि सिविल सर्जन के यहाँ बाबा रात में रुके। वो एक घटना, एक इंसिडेंट्स के बारे में बताया। सिविल सर्जन ने इन अधिकारी के साथ अपना इंसिडेंट शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा के लिए तखत लगाया
उस दिन रात में, और खुद ज़मीन पे सोया कि ताकि वो बाबा को देखता रहे कि बाबा को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बाबा को कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। तो खाना वाना खा करके बाबा और सिविल सर्जन जी जो थे वो दोनों सोने चले गए। बाबा तखत पे सोए और सिविल सर्जन जी उनके नीचे उनकी सेवा में सोए। फिर रात के करीब 11 बजे दोनों सोने गए और रात के करीब 1 बजे बाबा बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, बार बार करवटें बदल रहे थे। तो होता क्या है ना कि जब हमारे बगल का कोई आदमी अनईजी होता है तो हमें भी नींद नहीं आती। तो उस वजह से ये सर्जन जी भी सो नहीं पा रहे थे रात में, क्योंकि बाबा बहुत अनईजी फील करने लगे थे। तो फिर इन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आपको कोई परेशानी है, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा कि तुम ऐसा करो, ये जो मेरा कंबल है, आप तो जानते हैं ना बाबा कंबल हमेशा ओढ़ा करते थे और वो उनका मैजिक था, उसी में उनका मिरेकल भी था। पता नहीं क्या पावर थी उस कंबल में, आज भी उनके धाम पे उनके कंबल रखे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, ये कंबल जो है ना जा करके पानी में कहीं फेंक के आ जाओ। अब वो सर्जन जी बड़े परेशान, उन्होंने कहा कि इतनी रात हो गई है बाबा जी, और वहाँ पे ना बहुत कच्चा पक्का रास्ता था, गाड़ी से जाने का मार्ग भी नहीं था। तो उसने कहा बाबा अगर मैं ये सुबह फेंक दूँ तो, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब रास्ता कच्चा है, गाड़ी जा नहीं पाएगी और मैं पानी कहाँ फेंकने जाऊँगा, अगर मैं ये काम सुबह कर दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुरंत जाओ और इसको फेंक के आओ, बाबा का आदेश कोई कैसे टाल सकता था। तो वो सज्जन जी भी रात में चले गए, 1 बज रहा था, और उनके कंबल को पानी में फेंक करके वापस आए, सुबह 5 बज रहा था। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा बाबा बहुत हैप्पीली और बहुत खुश बैठे हुए हैं। जिस इंसान को रात में इतना डिस्कम्फर्ट था वो सुबह एकदम मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल फ्रेश, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आप रात में इतने प्रॉब्लम में थे और अभी आप इतने खुश हो। तो उन्होंने बताया बाबा ने कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो बेटा है, जर्मन सोल्जर जो है, जर्मन सैनिक, उसके पीछे पड़े हुए थे। तो इसको बात कुछ समझ में नहीं आई, कहे वो पहाड़ पे फिर क्या हुआ कि वहाँ पे सैनिकों में, वो सेना में था उनका जो बेटा था, तो सैनिकों में ना भगदड़ मच गई, ट्रूप्स के बीच भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गया। तो इनका जो बेटा था वो वहाँ से भागा, तो इसके पीछे जर्मन सैनिक भी भागे और इसको पकड़ने के लिए उनके पीछे जर्मन सैनिक भागे। तो ये ना अपनी जान बचाने के लिए बहुत ऊंचा एक पहाड़ था, उससे नीचे कूदा, उसके बाद वो आकर के झाड़ियों में फंस गया और जर्मन सैनिक ने उसके ऊपर धुआंधार गोलीबारी की, बहुत गोलियां उसके ऊपर चलाई। फिर इसको जो सर्जन जी थे, इनको ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर बेटे की बात थी, टेंशन में तो आ गए। फिर इनको धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बाबा वहाँ से चले गए इतनी बातें बता करके। अब ये बहुत परेशान कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, बाबा ने ऐसा क्यों बोला। फिर जब उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आया, उस टाइम पे क्या होता था ना कि इतनी इजीली फ़ोन पे बात नहीं हो सकती थी, सेफ्टी कैसी है बच्चे की, क्या है, बहुत टाइम लग जाता था ये सब जानने में, क्योंकि आज की तरह मोबाइल तो थे नहीं इस जनरेशन में। तो ये बहुत परेशान हो गए कि मेरा बेटा कैसा है, क्या है, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, और फिर ये कह के चले गए वहाँ से। फिर कुछ दिन के बाद ना इनका बेटा आया, तो एग्जैक्टली जो बात बाबा ने कही थी वही बात उसने अपने पिता सर्जन जो थे उनको बताई कि इतनी गोलियों की बारिश हुई, इतनी गोलियों की बारिश हुई कि वहाँ से बचना नामुमकिन था, कोई और होता तो कभी बच ही नहीं पाता था। पर पता नहीं क्या हुआ कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मेरे पास आई जिसने मेरी रक्षा की और मुझे एक भी गोली लगने नहीं दी। इतनी गोलियों की बरसात में भी, गोलियों की बारिश के बीच में भी उन सज्जन को, उनके बेटे को एक भी गोली छू भी नहीं पाई। तब सर्जन जी को बाबा जी की कही बातें याद आई और वो बाबा के चरणों में जाकर के लौट गए, नतमस्तक हो गए। ऐसे थे बाबा, ऐसे हैं बाबा कि अगर सच्चे दिल से उनकी भक्ति करेंगे ना, वो ज़रूर आपकी रक्षा करेंगे, सारे कष्टों से हर लेंगे, आपके दुख दर्द सब दूर करेंगे। भक्ति बनाए रखिए और श्रद्धा
पूरी रखिए बाबा पर, कहीं नहीं है वो यहीं आसपास आपके हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपना विश्वास बाबा पे बना के रखिए। तो आज ये मैंने चमत्कार शेयर किया है। मैं रोज़ आपके साथ एक चमत्कार शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर बाबा के लिए भक्ति को प्रोत्साहित करती रहूँ, निराश ना होने दूँ। अगर आपको अच्छा लगा और आप बाबा के चमत्कार जानना चाहते हैं, मेरी बातों में आपको थोड़ी भी सच्चाई लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आपके वीडियोस रोज़ मेरे आपको मिलते रहें। बहुत अभी मैंने एक्चुअली ये चैनल बनाना शुरू किया है क्योंकि मेरे बेटे से मुझे प्रेरणा मिली कि मम्मी आप बाबा की भक्त हो, तो आप लोगों को क्यों नहीं जागरूक करती हो। बाबा मेरे साथ जो चमत्कार हुआ उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, सब जा कर के देख लीजिएगा। और बाबा ऐसे ही चमत्कारी हैं, बहुत बहुत लीलाएं उनकी अपरंपार हैं। विश्वास बनाइए और उनकी भक्ति करते रहिए। मैं फिर एक स्टोरी के साथ आपके पास ज़रूर आऊँगी। माफ़ कीजिएगा, एक बात रह गई थी कि वो जो गोलियां थी वो बाबा ने क्यों कंबल फेंकने को कहा था। बाबा ने कंबल फेंकने को इसलिए कहा था क्योंकि वो जो गोलियां थी ना उनको डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा था रात में, क्योंकि वो जो गोलियां थी ना वो बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। इसलिए रात भर वो कराते रहे, कष्ट झेलते रहे ताकि अपने भक्तों की रक्षा करें। उन्होंने वो सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली थी और वो कंबल फेंकने से क्या हुआ, उसके कष्ट दूर हो गए और बाबा को भी आराम हो गया। तो ऐसे बाबा अपने भक्तों की सेवा किया करते थे। हम आप मिलते रहेंगे डेली। मैं बाबा के चमत्कार आपको बताती रहूँगी और आप सुनते रहिए।